और यहाँ की जो मंदिर की परंपरा है वो विवाह से ही है। प्रभु श्री राम आए थे और यहाँ माँ जानकी के साथ अपने विवाह रचाए थे, अयोध्या से आए थे। उसी तौर पे परंपरा लगे रहते हैं। एक दूल्हा और दुल्हन यहाँ आई है और अभी शादी शायद संभव तो हुए। अभी शादी हुआ आपका? जी। कहाँ से आए हैं? जी हम यहीं पर से आए हैं। कहाँ से? नेपाल के ही रहने वाले? नेपाल से हैं। अच्छा, अभी शादी किए हैं जी। दुल्हन कहाँ के हैं? ये भी यहीं के है, दूसरे के। क्या नाम है आपका? गौरी कुमार शर्मा। उनके है जैसे सुनाई में आ रहे हैं कि ईटमगढ़ का रानी बनाया हुआ है। अच्छा, कौन रानी? टीकमगढ़ की रानी थी। टीकमगढ़ की रानी थी, बनाई थी। वह बिहार है, वो इंडिया का। उनको संतान नहीं हो पा रहा। हाँ, उनके संतान शायद अभी हकीकत यही है। हाँ, बस सही बात है। बात करेंगे त्रेता युग की जो बात है, जो रामायण है, उस रामायण से एक कहानी उत्पन्न हुई है और उसको तकरीबन हम बात करेंगे कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है। यहाँ जो हम अभी आए हैं, माँ जानकी के दरबार में आए हैं। जो कहा जाता है कि एक समय में राजा जनक की ये नगरी थी, मिथिलांचल से जुड़ी हुई कहानी है, ये मिथिला है। यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे और जानकी से, माँ सीता से शादी करके, विवाह करके और चले गए थे। बात करेंगे उसी को, हकीकत आज हम दिखाए हैं कि कहाँ पे आखिरकार विवाह मंडप बना था और सही क्या था, हकीकत क्या था, जिसको इतिहास ने खंगोला और दिखाया। हम उसी के तौर पर आए थे और दिखाए आज कि आखिरकार सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ये जनकपुर धाम है, यहाँ पे माता सीता विराजमान है, लोगों का ऐसा कहना है, इतिहासकारकों का कहना है। और भगवान को दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे रोज़ों लाखों की संख्या में भीड़ आते हैं, उभरते हैं और माता के दर्शन करके यहाँ से लोग जाते हैं। मनोकामना, एक कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट है यहाँ का। अगर हकीकत किया जाए, एक कहानी, बहुत बड़ी कहानी मिला है हमको। जो विवाह मंडप है वो एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ये सच नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है, ये काल्पनिक है, ये बनाया गया है। लेकिन जो हकीकत है, जो सही में है, वो इनसे 2-3 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हमने आप लोग को दिखाए थे, कुछ यहाँ भी दिखाएंगे, कुछ लोग से बात भी कराएंगे। आखिरकार हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, दिखा रहे हैं। पीछे वही मंदिर है, उसी में भगवान विराजमान है। आगे कहेंगे, आगे आइए और दिखाएंगे। बेनीपुर दरभंगा से है। दरभंगा से, मतलब बिहार से है? बिहार से। तो मतलब हर समय यही भीड़ रहते हैं? नहीं, हम तो एक्चुअली पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ। आप पहली बार आए हैं अभी? नहीं, हम तो बराबर आते हैं। हाँ। इसके बारे में कुछ पता है मंदिर के बारे में? इसके बारे में हम लोग सुनते हैं, जानकी मंदिर है बहुत दिनों से। अच्छा, बहुत दिनों से? हाँ। इतना सुनते हैं? हाँ, यही सुन रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। सीतामढ़ी से? हाँ। कहाँ से आए चाची? हम यहीं के हैं यहीं के हैं? हाँ। क्या पता है इस मंदिर के बारे में? वह बाबा को ना, वह पता है। आपको क्या पता है? बाबा को पता है कि भगवान है, आपको क्या पता है? हमरो मालूम है, भगवान है। भगवान है। माँ सब दिन से हथिन, जनक जी का राज था, जनक जी के पुत्री छथिन। सब दिन से जनक जी के, जनक बाबा के राजधानी ये छथिन। ये सब यही पता है। हम लोग यह सुनते थे शुरू से, जब जन्म लिए यहाँ पृथ्वी पर, तो जानकारी हुआ कि जनकपुर में जानकी मंदिर है। वहाँ जनक जी राजा थे जनकपुर में। यहाँ 12 साल की रोदी पड़ गया, तो इनके कोनो पंडित बताएं कि हर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी जिला है। शायद आपको पता होना चाहिए कि माँ जानकी जी जो थी, वो सीतामढ़ी, उन्हीं के नगरी जानकी जी वहीं से उत्पन्न निकली थी, सीतामढ़ी से ही निकली थी। और कहीं न कहीं आपको क्या लगता है, इस मंदिर के बारे में पूरा सही इतिहास दिखाया गया है, आप लोग को सही समझाया गया है? यही समझते हैं हम लोग, इतना ही जानते हैं कि वहाँ जनक जी, सीता माता जन्म लिए पृथ्वी से, वहाँ से जनक जी यहाँ लाए, यहाँ उनका वहाँ पोषण पालन किए। अच्छा, आप भी साथ हैं सीतामढ़ी से? हम यहीं का है। यहीं से? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम दास है। अच्छा, कब से मंदिर के बारे में पता है आपको? हम लोग तो ये भी जानते हैं, जैसे अब ये विशेष दिन का, ये तो पुराना जमाना का बात सब है। अब उतना हम सब उतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग, क्या कुछ पता होगा ना मंदिर के बारे में? हाँ, तो यही इतना ही हम कहेंगे। हम जो हमको जितना मालूम है उतना ही ना कह सकेंगे। अब विशेष करके तो नहीं, हम लोग सब लोग बराबर आते हैं, जाते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन है तो पुराना जमाना का चीज़ है, जैसे सनातन से है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग का जन्म है तब सब देख रहे हैं हम लोग। क्या मालूम है, जब से मंदिर है, ठीक है, कहना मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के इतिहास मालूम है आखिरकार पहले क्या थे, क्यों ये मंदिर बने, क्या बनाया, कौन बनाया, ये सब कुछ आता पता है आपको? सुनते हैं, जैसे सुनाई में आ रहे हैं कि ईटमगढ़ का रानी बनाया हुआ है। अच्छा, कौन रानी?
टीकमगढ़ की रानी थी, टीकमगढ़ की रानी थी, बनाई थी। वह बिहार है, वो इंडिया का है। उनको संतान नहीं हो पा रहा। हाँ, उनके संतान नहीं शायद हो पा रहे। अभी हकीकत यही है। हाँ, बस सही बात है। बाबा भी सही वही चीज़ जो टॉपिक थे हमारा उसी पे आए, बाबा भी वही चीज़ बोल रहे वही हैं। चीज़। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, आप यहाँ का प्रॉपर है, यहाँ जो विवाह मंडप बनाए हैं बगल में, क्या सही में ये हकीकत है? नहीं, ये वहाँ पे ये जो तो बना नया- है ये तो नया इधर बना है। हकीकत क्या है जो विवाह मंडप सही ओरिजिनल है? 27 साल में इसका स्थापना हुआ है। ये हम लोग का इधर का हमारा नेपाल का संबत है ना, 2027 साल में यहाँ बना तो हुआ है। विवाह मंडप असलिए में ओरिजिनल जो तो कहा आगे आगे है, कहाँ कौन सा जगह पे? उसका गांव का नाम जो है आगे कौन गांव? कबर हॉल। हाँ, कबर हॉल के नजदीक आगे। कबर हॉल। हाँ, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अगर सही में खंगाला गया, देखा गया तो वहाँ बहुत कुछ पाया गया, वैज्ञानिक द्वारा निकाला गया खोद के और पाया गया, और सही में एक्चुअल वहाँ है। तो यहाँ कुछ लोग ये तो नया बना हुआ है। नया बना। दिखाती है तो मणि मंडप है वहाँ, मणि मंडप के हाँ, नाम। मणि मंडप है, वही मणि वैसा ही है। आप यहीं के हैं? यहीं के हैं? नेपाल के रहने वाले हैं। यहाँ पर साल घूमने आते हैं। कितना दिन, मतलब कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हो गया 3-6 रोज। 4 रोज हो गए। मतलब इस मंदिर के बारे में कितना पता है? हमको पता है जो सीतामढ़ी माता रानी ने वहाँ जन्म लिए हैं। अच्छा, सीतामढ़ी में। जी जी, महज यहाँ पर जो आज से नहीं परंपरा से माता रानी को मान रहे हैं हम लोग, जो माता विराजमान है यहाँ। जी 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 हम लोग को समझ में आते हैं। हाँ, हम लोग दर्शन करने आते हैं तो आते हैं अपना राम भगवान समझ करके, माता रानी समझ करके माँ सीता को। हाँ, बात करेंगे, बात आती है मिथिलांचल की, और जब मिथिला की बात आते हैं तो कितना भी आप गुस्साइए रहिएगा, कुछ भी हो जाएगा, इस धरती पे आ जाइएगा एक बार तो इतना सुकून मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है कि कितना भी, मतलब कोई भी, राम भगवान के साथ में उनका भाई लक्ष्मण आए हुए थे जो कि शेषनाग के अवतार थे, और इतने गुस्साए हुए थे कि अगर यहाँ के मैथिलानी उनको भी शांत कर दिए, अगर जो शेषनाग है जो पूरा पृथ्वी को धारण किए हुए हैं वो इतना गुस्साए हुए थे, उनको भी अगर शांत किया जाता है तो हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी है, यहाँ धरती पे पैर रखते ही कहीं ना कहीं इसका चमत्कार कहिए या भगवान का, प्रभु का, नारायण का, माता का कहिए जो है यहाँ पे, कि धरती पे पैर रखने से ही सब कुछ जो कहा जाए बड़ा दिल में सुकून मिलता है, सांत्वना मिलती है। और यहाँ जो एक बार आते हैं उनको बार बार आने की मन करता है, यहाँ से जाने का मन करता ही नहीं है। कहा जाए कि सही में अगर एक्चुअल मिथिला की जो परंपरा है वो यहीं से हम कहेंगे कि शुरुआत है, और यही कहेंगे कि बहुत अच्छा जो मिथिला की जो पहचान होती है, हम यहीं से कहेंगे कि यही जानकी जी मानी जाती है कि श्री राम जी अयोध्या से आकर के मिथिलांचल में विवाह रचाए थे। जब मिथिला की बात आती है और यहाँ की जो मंदिर की परंपरा है वो विवाह से ही है। प्रभु श्री राम आए थे और यहाँ माँ जानकी के साथ अपने विवाह रचाए थे, अयोध्या से आए थे, उसी तौर पे परंपरा लगे रहते हैं। एक दूल्हा और दुल्हन यहाँ आई है और अभी शादी शायद संभव तो हुए, अभी शादी हुआ आपका? जी। कहाँ से आए हैं? जी हम यहीं पर मुँह से आए हैं। कहाँ से? नेपाल के ही रहने हाँ, वाले? नेपाल से हैं। अच्छा, अभी शादी किए हैं? जी। दुल्हन कहाँ के हैं? ये भी यहीं के है, दूसरा। यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? गौरी कुमारी शरण। अच्छा, आप आदर्श विवाह किए हैं? जी हाँ। कहा यही मंदिर में विवाह किए? मंदिर में, हाँ। तो इस विवाह में देखिए एक होता है कि इन लोगों का सुंदर पल है, यहाँ पे विवाह करना कितना सुनहरा और खुशरा होता है, ये सुकून इनको मिलता होगा कि एक होता है कि आजे बाजे गाजे डीजे बाजा ले जाएगा गांव में, शराब माफियाओं के साथ नाच गान करके होगा, लेकिन यहाँ जो होता है सही में कहा जाए कि राम भगवान, राम प्रभु राम और माँ सीता जानकी की छवि दिखती है। जब यहाँ कोई भी शादी करने के लिए आते हैं तो वही चीज़ दिखती है। यहाँ के लोग बहुत खुश। हमारे बच्चे भी, आपकी बच्ची है तो मतलब पैसा वैसा भी दिए हैं शादी में, दहेज भी वो दिए हैं? खुशी से दिए, मतलब दिए हैं तो खुश है ना? आदर्श से है ना। अच्छा बस है जी। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, कुछ और लोगों से हम बातचीत करवाएंगे। धन्यवाद।